सावन की बात करते हैं अक्षत जी। सावन का कोई अनुभव है आपका? सावन का बहुत सारा अनुभव है अरुण भाई, क्योंकि बहुत साल इंदौर में बिताया हूँ। उज्जैन बगल में है, तो आसपास जहाँ जहाँ से भी लोग आते हैं, कांवड़ यात्रा जो निकलती है हर हर महादेव करते हुए, हर हर महादेव महादेव, हजारों की भीड़ जत्था पूरे सावन में लोग चलते हुए जल कहाँ कहाँ से जल ले लेके आते हैं। तो बड़े पास से देखा हुआ है। शिव जी इस 1 महीने बहुत प्रसन्न रहते हैं। ऐसे राजा वाजा नहीं होते थे कि कुछ अच्छी खबर है तो ये लो लेके जाओ। पचमढ़ी में मान्यता वाला मंदिर है, बहुत सारी सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है और एक गुफा है, वो बड़ी अजीब सी गुफा है, उसके अंदर रोशनी नहीं है। आवाज आ रही है आपको बूंद के गिरने की। वो ना ऐसा हो रहा था कि मैं नहीं आ पाऊंगा यहाँ वापस, तो तू वापस ऊपर जा। उसमें ऐसे मेटल्स हैं जो पृथ्वी के मेटल्स ही नहीं है। उसके नीचे एक गोल था, वो चक्र था, प्रॉपर चक्र था। 3 का जो दोनों साइड का था ना, वो काली माँ का 2 खड़क था। बहुत कुछ, हम लोग को कुछ नहीं मालूम। एक सवाल बार बार आता है, पूछा भी जाता है और उस पर जवाब देने की भी लोग कोशिश करते हैं। आप अक्सर बातें करते हैं महादेव की, शिव जी के बारे में। पिछले साल में कोई एक्सपीरियंस हुआ हो, कोई नई जगह गए हो आप? पिछले साल तो नहीं, इस साल बहुत कमाल का एक मेरा अनुभव रहा। मैं गया था गुवाहाटी एक टॉक शो के लिए। हम लोग ना नॉर्थ बहुत घूमने जाते हैं। सभी सुनने वालों से ये विनती है, ये रिक्वेस्ट है कि जाइए, गुवाहाटी जाइए, असम घूमने जाइए। क्या सुंदर जगह है। हम लोग कम बातें करते हैं उन जगहों की, और वहाँ पे कमाल के मंदिर हैं अरुण भाई। मैं इस बार गया, और जिनके पार्थोदा हैं वो अपने आप में एक कमाल की शख्सियत है। पार्थोदा अगर आप सुन रहे हैं तो आई लव यू टू। तो हम वहाँ पहुँचे, और वहाँ पे एक नई चीज़ मुझे पता चली कि जो ज्योतिर्लिंग है उसमें एक ज्योतिर्लिंग पे विवाद है, मतलब कंफ्यूजन है। विवाद गलत शब्द है, कंफ्यूजन है, क्योंकि गुवाहाटी में भी एक भीमाशंकर मंदिर है और वहाँ के लोगों का मानना है कि ये असली भीमाशंकर है, जबकि हम जो इधर के लोग हैं सब हम मानते हैं कि भीमाशंकर पुणे में। तो जब मैं वहाँ गया तो बोले भीमाशंकर मंदिर में, बोला भीमाशंकर यहाँ नहीं है, पुणे में। वो मुझे लेके गए, मैं उस भीमाशंकर मंदिर को देखा। उस भीमाशंकर मंदिर की अपनी कहानी है कि जो राक्षस भीमा था उसको शंकर कैसे मारे। वहाँ पे एक अपने आप बनी हुई जो शिवलिंग है, नदी बहरी गंगा के बीच में बना हुआ है। बहुत अद्भुत चीज़ थी, बहुत अच्छे से पूजा वूजा हुई। एक वो, फिर कामाख्या तो जाना ही था, तो हम कामाख्या गए। कामाख्या से जब निकल रहे थे तो वहाँ के कुछ लोगों ने बोला कि अगर आप कामाख्या आ गए तो आप उमानंद मंदिर जाइए। आपने बोला वो भी कर लेते, कहाँ है? तो पता चला ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक टापू है, और बहुत तेज बहाव है अभी ब्रह्मपुत्र में। तो उसके बीच में एक टापू है, नाव से जाना पड़ता है। नाव से वहाँ पहुँचे, बहुत सुंदर मंदिर। अंदर गए तो वहाँ पे कहानी बताई गई। कहानी ये बताई गई कि पार्वती जी जब कामाख्या से निकली तो एक सुरंग के रास्ते, ब्रह्मपुत्र नदी जो बह रही उसके भी नीचे से सुरंग उस टापू तक जाता है, और वहाँ से वो पहुँची थी उस आइलैंड पे, उस टापू पे, शिव जी से मिलने। इसलिए नाम है उमा का आनंद। उमानंद। वहाँ पे वो अपना वक्त बिताए थे, आनंदित हुए थे, तो इसलिए नाम है उमानंद मंदिर। तो उमानंद सुन रहे थे, तब समझ में आया कि उमा का आनंद। ये तो यहाँ तक तो सब ठीक था। उसके बाद मुझे किसी शख्स ने बोला कि एक और मंदिर है, यही पार्थोदा ने हमारे बोला कि पार्थोदा आई लव यू। उन्होंने बोला कि अक्षत एक बार ना नवोग्रह मंदिर चले जाओ। तो मुझे लगा मंदिर हो गया, हो गया इस बार का, अगली बार के लिए कुछ छोड़ देते। तो थोड़ा जिद पे अड़ गए कि नहीं नवोग्रह देख लो, नवोग्रह। क्या मंदिर अरुण भाई, मैं ऐसा मंदिर अपने जीवन में अब तक देखा नहीं था। हम लोगों को ईस्ट के बारे में बहुत कम पता है, हमको ईस्ट जाना चाहिए। नवोग्रह मंदिर के जब मैं अंदर गया तो एक हॉल नुमा बहुत बड़ा एरिया है जो कि गर्भगृह है, मतलब वो पूरा मंदिर अपने आप में गर्भगृह है, आप ये समझ लीजिए। और उसमें, क्योंकि हम शिव जी की बात करें, सावन की बात करें, उसमें शिव जी के 9 शिवलिंग हैं, अलग अलग, दूर दूर और बड़े बड़े। वो सब प्रतीक हैं एक एक ग्रह का। और जैसे हम आम तौर पे मंदिरों में जाते हैं तो हमको एक टोकनी मिलती है, टोकनी में प्रसाद होता है, फूल होता है और 4 चीज़ें होती है। यहाँ की टोकनी में एक प्लास्टिक में 9 रंग के कपड़े होते हैं, क्योंकि हर ग्रह का एक रंग है, तो वही 9 रंग हैं। आप उस मंदिर के अंदर जाएं, हर शिवलिंग के साथ एक पंडित जी बैठे हुए हैं, और वो सर्कल में है, पूरे 9 ग्रह
मतलब 9 शिवलिंग सर्कल में, और सब शिवलिंग के साथ एक पंडित जी बैठे हैं, और वहाँ पे बताया जाता है कि ये वाला ग्रह, ये वाला ग्रह, ये वाला ग्रह। साथ में आपको तेल दिया जाता है, और आपको आपके लोगों ने जिस भी ग्रह की पूजा कराने, ग्रह शांति की पूजा जो भी कराना, आप उस लाइन में लगिए, आपकी बारी आएगी, आप वहाँ बैठ के अपनी पूजा करेंगे, और बाकी भी सब में वो कपड़ा और सब में तेल चढ़ता है। सावन की बात करते हैं अक्षर जी, ठीक है। सावन का कोई अनुभव है आपका? सावन का बहुत सारा अनुभव है अरुण भाई, क्योंकि बहुत साल इंदौर में बिताया हूँ, उज्जैन बगल में है, तो आसपास जहाँ जहाँ से भी लोग आते हैं, कांवड़ यात्रा जो निकलती है वो 2 लोटा टांग के और हर हर महादेव करते हुए हजारों की भीड़, जत्था, पूरे सावन में लोग चलते हुए जल कहाँ कहाँ से जल ले लेके आते हैं। तो बड़े पास से देखा हुआ है। उज्जैन इतने करीब है कि कई बार गए हुए हैं, पर हाँ, नाग नागेश्वर वाले मंदिर का दर्शन मैं अभी तक नहीं कर पाया हूँ। अब अगली बार कोशिश करूँ। तो यही सुना है हमेशा सभी लोगों से कि शिव जी इस 1 महीने बहुत प्रसन्न रहते हैं, उनसे इस महीने जो मांगा जाए, मतलब ये वो वाला जैसे राजा वाजा नहीं होते थे कि कुछ अच्छी खबर है तो ये लो लेके जाओ, तो उस मूड में रहते हैं कि अभी जो व्यक्ति जो मांग ले, और पानी चढ़ाने की अपनी कहानी है ही कि क्यों चढ़ाया जाता है। तो पूरे सावन सोमवार में लोग अपने अपने तरफ से पानी लाते हैं और उन पे अर्पण करके अपनी अपनी मान्यता रखते हैं। ये माना जाता है कि ऐसे भी शिव जी तो बेचारे भोले हैं, सबकी मान लेते हैं, लेकिन इस समय ज़्यादा जल्दी से मान लेते हैं। इतना मोटे तौर पे इतनी ही बातें लोग कहते हैं। ज्योतिर्लिंग की थोड़ी बात करते हैं। आप कितने ज्योतिर्लिंग में अभी तक विजिट किया? मैं तो अभी सिर्फ महाकाल गया हूँ, ठीक है। मैं 4 पे गया, 4 ज्योतिर्लिंग, पर आपके और 8 पे बचे हैं। जाना है। हाँ, मतलब वो शायद अभी बुलावा नहीं आया है जैसा हम मानते हैं। कई बार कुछ चीज़ें बनते बनते नहीं बनती हैं, और जो बनी है वो बिना प्लानिंग के बनी है। मैं महाकाल के कल के दर्शन किया हूँ, मैं केदारनाथ गया हूँ, मैं पशुपतिनाथ गया हूँ, मैं भीमाशंकर दोनों वाले में गया हूँ। तो ऐसा है, पर वही है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहती है। और ये सब मैं तब गया हूँ जब मेरे को लोग नहीं पहचानते थे, तो बड़े आराम से मेरे दर्शन हुए। एक पचमढ़ी में एक मंदिर है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, पर पचमढ़ी में मान्यता वाला मंदिर है। आप पचमढ़ी जाके किसी से भी पूछेंगे तो वो आपको नाम बता देंगे। बहुत सारी सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है, और एक गुफा है, वो बड़ी अजीब सी गुफा है, उसके अंदर रोशनी नहीं है, मतलब लाइट वाइट उन्होंने लगाई नहीं है, पूरा अंधेरा, आपको टटोल टटोल के चलना पड़ेगा। पूरा फर्श 12 महीने गीला रहता है, क्योंकि उस गुफा का जो छत है उससे लगातार पानी रिस रहा है, और पानी ऐसा 2-4-6 बूंद नहीं रिस रहा है, पूरा भीगा हुआ है, बीच में कुंड बना हुआ है, उसमें पानी गिर रहा है, अलग तरीके की ठंडक। आप किसी भी मौसम में जाएंगे अंदर, आप ठिठुर जाएंगे, इतना ठंड। और दिख नहीं रहा था, मैं मोजा पहना हुआ था, मोजे पहन के चला, फिर लगा भीग रहा है कुछ, फिर मोजा उतारे, तो रेलिंग वेलिंग बना है और बहुत कम लोग जाते हैं। तो अंदर तक मैं गया, फिर एकदम आखिरी में 2-4-5 दिया जल रहा है, वहाँ पंडित जी बैठे हुए, और वहाँ शिव जी की मूर्ति है, और आवाज़ आ रही है आपको बूंद के गिरने की सब तरफ, कहीं पे हल्की सी धार बहने की आवाज़ आपके कान में पहुँच रही है। जब ऊपर से पानी नीचे कुंड में गिर रहा है तो पानी की बूंदों के गिरने की आवाज़ आपके कान में आ रही है। अजीब सी शांति है। शुरू में ऐसा थोड़ा मतलब मन अच्छा नहीं लगता है अंदर जाके, शुरू में तो मेरे को भी नहीं अच्छा लगा, मतलब ये मैं अपना ही अनुभव बता रहा हूँ, बाकियों को कैसा लगता है आप जाएं और खुद समझें। पंचमढ़ी में, मध्य प्रदेश, मैं अंदर गया, अपना हाथ वहाँ जोड़ा, हाथ में प्रसाद मिला, वापस बाहर आया। जिनके साथ गया था वो सबके साथ मेरी समकक्ष भी थी, हम लोग पूरा सीढ़ी उतर के नीचे आ गए। बंदर बहुत हैं वहाँ पे, रेलिंग में सीढ़ी में बैठे रहते हैं, आपको सामान बचाना पड़ेगा। नीचे आए, जब वापस जूता मोजा पहन रहे थे तो मैं अपने सब साथियों को बोला कि, क्योंकि चढ़ने में उतरने में थोड़ी थकान हो जाती, तो मैं बोला मैं एक बार और हो के आता। अब मैं ऐसा दुबला पतला फिट आदमी हूँ भी नहीं ना कि कोई बोले कि एक बार और चढ़ के आते। तो मैं बोला मेरे को पता नहीं क्या हुआ, वो ना ऐसा हो रहा था कि मैं नहीं आ पाऊंगा यहाँ वापस। मेरा मन बोल रहा था कि बॉस अब अगली बार तू नहीं आएगा यहाँ पे, तो तू वापस ऊपर जा, एक बार और देखा। मैं वापस ऊपर गया, फिर मैं और 10-15 मिनट उसके अंदर अकेले समय बिताया। ऐसा भी नहीं कि मूर्ति के सामने, कहीं कोने में मैं चुपचाप बस खड़ा हुआ था, पता नहीं क्या ऑब्जॉर्व कर रहा था, क्या एहसास कर रहा था। पर मैं आया, मैं और ना एक तलब उठती है मेरे को वहाँ जाने की। ऐसा होता है कि आप समझ रहे, मेरे को खुजली मस्ती कि मेरे को वहाँ जाना है, फिर मैं जा नहीं पा रहा हूँ। 5 साल हो गया, 5-6 साल हो, जबकि मेरा परिवार इंदौर में रहता है, 5 घंटे दूर है पचमढ़ी, और हिल स्टेशन है, 4 लोगों को बैठा के घूमने के नाम से जाया जा सकता, पर मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ।
बुलावा नहीं आ रहा है। अक्षय जी, कहीं घूमने का प्लान है आपका कि यार इस पवित्र स्थल पे यहाँ धार्मिक मैं जगह बहुत पे? सारी जगह जाना चाह रहा हूँ अरुण भाई, और वो चालू होगा मेरा अगले महीने से, क्या है क्योंकि वो? इस महीने मैं कौन सी अपनी जगह? अगली किताब ख़त्म कर रहा हूँ, और वो किताब का सबमिशन इस महीने के अंत में होगा। एक तो मैं अभी कमाल की जगह गया था, मैं 10 दिन अकेले छुट्टी मनाने गया था। तो मैं गया था गौमुख हर्षिल, एक बहुत सुंदर सी जगह है गंगोत्री से 1 घंटे नीचे। ये मैं गया था लास्ट वीक ऑफ मार्च में, और वहाँ -8 डिग्री था उस समय, मार्च की गर्मी के टाइम पे। तो उत्तरकाशी गया था, तो उत्तरकाशी में विश्वनाथ मंदिर, तो विश्वनाथ मंदिर के ही प्रांगण में, विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने एक त्रिशूल का मंदिर है। मैंने वीडियोस बनाया है, वहाँ के पंडित जी से मैंने बात की। वो त्रिशूल ना अरुण भाई 20-22 फुट ऊंचा है, और उसको पकड़ने का जो एक हाथ से जो भगवान पकड़ते थे वो इतना चौड़ा है। उसको आप ऐसे ही लाएंगे तो नहीं हिलेगा, बहुत बड़ा है वो। लेकिन मैं उसको देखा, और वो ऊपर का जो छत है उसमें घुस रहा है, स्क्रैचेस हैं उसके ऊपर, उसके एज से। तो मैं पंडित जी से बात कर रहा था, तो पंडित जी मेरे को 2-3 कमाल की बात बताए। मैं आपको इसके वीडियोस दे दूंगा, आप लोग चाहेंगे तो डाल दीजिएगा या मिल जाएगा नेट पे। एक तो कि वो जो हैंडल है ना, वो अंदर कहाँ तक है वो आज तक किसी को पता ही नहीं है। ओके। वो कितने अंदर तक है वो नहीं पता। उसमें ऐसे मेटल्स हैं जो पृथ्वी के मेटल्स ही नहीं है उस त्रिशूल में। और ऊपर जब आप पहुंचे, वो दिखाए मेरे को, बोले अक्षर जी ध्यान से देखिए त्रिशूल में आपको और क्या दिख रहा है। मैं ध्यान से देखा तो मैं बोला त्रिशूल में हाँ और कुछ दिख रहा है। बोले मैं आपको काउंट करवाता हूँ, ये एक हथियार नहीं, ये कई हथियार हैं। मतलब कैसे? तो जहाँ पे वो हैंडल खत्म हो रहा था, जहाँ से त्रिशूल का 3 वो चालू हो रहा था, उसके नीचे एक गोल था, वो चक्र था, प्रॉपर चक्र था। ठीक है। उसके बाद 3 का जो दोनों साइड का था ना, वो काली माँ का 2 खड़क था। ओके। और बीच का जो था वो तलवार था। तो अगर आप तलवार को देखेंगे तो जहां से आप तलवार को पकड़ते हैं तो उसके ऊपर एक सर्कल रहता है कि आपका हाथ उससे टकराया नहीं। वो जो सर्कल है वो चक्र है, नीचे से लेके ऊपर तक वो एक तलवार है, और चक्र के ऊपर जो 2 और निकला हुआ है वो काली माँ का खड़ग है, और उसके हैंडल में चक्र के नीचे परशु है। मल्टीपल वेपन है। सोचिए। और वो अंदर कहां तक है नहीं मालूम, वो किस धातु का बना हुआ है नहीं मालूम। साइंटिस्ट आके कोशिश करके चले गए, और वो कब से है नहीं मालूम। सोचिए क्या हम लोग बहुत कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं बहुत कुछ हम लोग को कुछ नहीं मालूम। जब मैं जहां जाता हूं, अभी मैं गुवाहाटी गया, मैं नवोग्रह जैसा मैं मंदिर नहीं देखा था। मेरे को लगता है मेरे को बहुत आता है। हर बार मैं कहीं जाता हूं मेरे को लगता है नालायक हूं मैं, अभी तो कुछ नहीं आता, और सीखना है और सीखना। मुझे हर दिन ऐसा लगता है, सही कह रहे हो आप, है ना, कि यही ज्ञान का श्राप कहते हैं इसे, कि ये ऐसा श्राप है, भूख कभी खत्म ही नहीं हो सकती। एक सवाल बार बार आता है, पूछा भी जाता है, और उस पर जवाब देने की भी लोग कोशिश करते हैं कि शिव बड़े या विष्णु, है ना। वैष्णवों का बोलना है कि विष्णु पहले आए थे, और शैव लोगों का बोलना है कि शिव पहले हैं, प्रथम है। आप देखिए ये एक दूसरे के पूरक हैं, और बहुत प्यारी बात है कि हनुमान जो हैं, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे, हनुमान शिव जी के अवतार हैं, लेकिन हनुमान किसके भक्त हैं? राम के भक्त हैं। राम कौन है? विष्णु के अवतार है। लेकिन जब राम को रावण पे हमला करना था, तो राम बैठ के किसकी पूजा कर रहे थे? शिव की पूजा कर रहे थे। वो शिव से शक्ति मांग रहे थे रावण को हराने की। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और उसके बाद जब आखिरी में रावण का वध हो गया था, और उनको, राम जी को ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था, तो फिर उनको उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास में भेज के, और वहां पे एक शिवलिंग की स्थापना करके उस ब्राह्मण हत्या से उनको मुक्ति मिली थी। उसको रामेश्वरम भी कहते हैं। तो रामेश्वरम मंदिर जो उड़ीसा का है, वो राम जी के हाथ का स्थापित है, ऐसा माना गया। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये कौन बड़ा है कौन छोटा है? आप शिव जी का तिरस्कार कीजिए, विष्णु नाराज हो जाएंगे, या विष्णु जी का तिरस्कार कीजिए, शिव जी नाराज हो जाएंगे।